रेशम की धोती और जरी की अचकन पहनकर आपको हमारे यहाँ समधी की हैसियत से आना चाहिए था, मगर अपना हुलिया तो मुलाजा फरमाइए श्री गणेश विट्ठल कोल्हापुरी साहब। अगर सर के बालों में जुओं की ताकत को बढ़ने दिया तो वो इंसान का भेजा खा जाएंगे, मगर तुम जैसे आदमी के हाथ में ताकत आ गया तो तुम तो इंसानों को खा जाओगे। लेकिन मैं आपको नहीं खाऊंगा समधी जी, जरा उधर देखिए। अब जरा इस तरफ देखिए। ये तमाशा भी देख लो। एक तरफ दौलत की देवी लक्ष्मी और दूसरी तरफ मौत के देवता यमराज को बिठाया है। जानते हो ये रुपया कौन सा है? तुम्हारी बेटी के नाम पर 5 स्टार होटल बनाने के लिए जो रुपया रखा था वो यही है, और अब इसी रुपए से मैं तुम्हारी बेटी के मुकदमे की समाधि बनाऊंगा। हाँ बनाओ समाधि। हम गरीब लोग की समाधि पर तो तुम अमीर लोग की इमारतें खड़ी हैं। गणेश, ये सारी दौलत मैं तुम्हें दूंगा। याद है उस दिन तुमने यही कहा था कि अपनी एक बेटी की आंखों में खुशी देखने के लिए मैं 3000 गरीब बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ठीक है, ले जाओ ये रकम और जाकर बांट दो बस्ती के लोगों में, पहुंच डालो उनके आंसू, बखेर दो खुशियां उनके घरों में। लेकिन उससे पहले तुझे अदालत में सिर्फ इतना बयान देना होगा कि तेरी बेटी को पागलपने के दौरे उठते थे, इससे पहले भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, तुम ये बयान भी दोगे कि 5 स्टार होटल जो कि मैं उसके नाम पर बनवाने वाला था वो तुम्हारी वजह से नहीं बना, और उसी गम में उसने अपने आप पर पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा जला डाला। और ये भी कहना कि तुमने अदालत में हम पर झूठा मुकदमा दायर किया था। अरे बुढ़े गंवार जाहिल, इतना बोल दे रे। मैं हफ्तों भाषण देता रहा, मेरे को एक वोट नहीं मिला, और तू सिर्फ एक शब्द बोलेगा तो 50 लाख रुपए तेरे पास खुद ब खुद चलते हुए आ जाएंगे रे। एक गरीब आदमी के शब्द की कीमत 50 लाख रुपया नहीं, एक अमीर आदमी की जिंदगी की कीमत 50 लाख रुपया। अरे काय को चूहे के साथ तुम लोग फोकट में डिस्कशन मारता है? अबे ओ बुढ़े, अगर तूने रुपया नहीं लिया और जैसा अपुन ने बोला वैसा कोर्ट में बयान नहीं दिया तो अपुन तेरा अक्खा गांव को जला के शमशान घाट में बदल देगा। कल का सूरज कोई नहीं देखेगा, देखेगा तो सिर्फ तुम देखेगा। गलियों में, गटरों में लोगों की लाशों को देखेगा। मर्डर, ऑल मर्डर, खूनम खून, लालम लाल। मैं तैयार हूं। इसके वास्ते नहीं कि मेरे को मेरे मरने का डर है, इसके वास्ते कि मेरे को मेरे बस्ती वालों की जिंदगी का फिक्र है। मेरा झूठी गवाही से इधर का कोर्ट में तो तुम सब लोग बच जाएगा, पर उधर ऊपर वाले के कोर्ट में क्या करेगा? उधर कोई ताकत, कोई पैसा तुम लोग को नहीं बचाएगा। ठीक है, तुम जो बोलता है वही मैं बोलूंगा। मैं वही बोलूंगा। वही बोलूंगा। देवी माँ, मुझे आशीर्वाद दे, ऐसा आशीर्वाद के अदालत में आज जज अपनी कुर्सी पर बैठकर यह ऐलान कर दे कि मेरा बेटा बेकसूर है। ये क्या हुआ डैडी? चिराग तो बुझ गया। घबराओ मत बेटा, चिराग बुझाना तो हमारे खानदान की पुरानी रीत है। अरे आज इस चिराग के बुझ जाने का मतलब अच्छा शुगुन है। मैंने अपनी फूंक से कई चिराग बुझा बुझा कर ये हवेली बनाई है, दौलत जमा की है। ये तो अच्छा शुगुन है। चल, वो लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, चल। एमपी साहब, एमपी साहब, एमपी साहब। लानत है, देवी माँ का आशीर्वाद लेकर मैं बेटे को अदालत ले जा रहा था, इस शुभ घड़ी में लंगड़ाते हुए ये लंगड़ा कहाँ से चला आया? एमपी साहब, ये लंगड़ा सारी जिंदगी लंगड़ाता रहा, मगर आपको लंगड़ा होने से बचाता रहा। मगर आज आपके खुद लंगड़ाने का समय आ गया है। क्या मतलब? पार्टी की कमेटी ने एक ऑफिसर भेजा इंक्वायरी के लिए, और उसने मुझे भेजा है आपको बुलाने के लिए। अब क्या होगा डैडी? चिराग बुझा तो मुझे लगा सिर्फ इस घर की बत्ती गुल हुई है, अब तो लगता है डैडी आपकी भी बत्ती गुल होने का समय आ गया। सिर्फ इनकी बत्ती गुल होने का समय नहीं आया, इनके खुद गुल होने का समय आ गया। जल्दी चलो, बहुत कड़क ऑफिसर है। चुप रघु बेटा, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मेरी नैया पार लगे उसके लिए प्रार्थना करते रहना।
बेस्ट ऑफ लक डैडी। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल्सो माई सन। विजयी होकर वापस आना, फिर देखना बैंड बाजे के साथ जश्न मनाएंगे। चलो लंगड़े, चलो कहाँ चलना है? जहाँ आपको लंगड़ा होना है। आए? चलो। जी बिल्कुल नहीं, ये अपोजिशन पार्टी वालों की साजिश है। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि इसमें विदेशियों का भी हाथ। वो लोग आत्महत्या के केस को खून के केस में बदलकर मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं, मेरी इज्जत को खाक में मिलाना चाह रहे हैं। आप लोगों को उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके ऐसा सख्त फैसला नहीं करना चाहिए। मिस्टर राजशेखर, ये मेरा नहीं, पूरी पार्टी का फैसला है। और आप तो जानते ही हैं कि जनता की भलाई और सेवा करना हमारी पार्टी का ध्येय है। और कमेटी ये नहीं चाहती कि आप जैसे दागदार लोगों को पार्टी में रखा जाए। एक तो वैसे बेचारों की इज्जत लंगड़ी हो गई है, ऊपर से आप इनको पार्टी से निकाल रहे हैं। ये तो आपका जुल्म है, बेइंसाफी है। तालियां। देखिए, आपको जो कुछ कहना है कमेटी से जाकर कहिए। मैं तो यहाँ सिर्फ इनकी बर्तरफी के कागजात इन्हें देने आया था। नमस्ते। खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मेरी इज्जत, मेरा नाम सब मट्टी में मिल गया। मुझे मेरा नाम अपने बीवी बच्चों से ज्यादा प्यारा है। नाम गवा कर अब मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? अरे मैं जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? काय को अपना थोबड़ा तेल में तले हुए पापड़ की तरह पीला कर ला है। अगर एक पत्नी मर गई तो दूसरी कर ले, अगर एक पार्टी छूट गई तो दूसरी में घुस ले। और वैसे भी तू कौन सा इज्जतदार आदमी है कि तेरी इज्जत की न उधर जाएगी? अरे नहीं नहीं, किंग कॉन्ग पहलवान ऐसा नहीं है। पार्टी से निकाला हुआ लीडर बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बाजारी औरत। इस वक्त हमारी जिंदगी ऐसे है जैसे कुत्ते का चाटा हुआ झूठा बर्तन। बिल्कुल सही है। देखो, घंटी भी बज गई। कौन है? एमपी राजशेखर वहां होगा, उसे बुला। वो हवान साला रवि बात कर रहा है, बहुत अकड़ रहा साला। यस। नमस्ते राजनेता जी, मैं जनता नेता बोल रहा हूँ। तुम्हारी चाल पलट गई। आज तुम्हारा बेटा कोर्ट में हाजिर नहीं हो सका। क्या? भाईजान, 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 बोलो साले जान। भाईजान, सब गड़बड़ हो गई। हम लोग एमपी साहब के बेटे को कोर्ट लेकर जा रहे थे कि रास्ते में रवि उसे कित की तरह उठा कर ले गया। कुत्ते, हरामखोर, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मुझे इस तरह बता दिया। इडियट रास्कल। अरे रे 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 रे, उन लोगों पर बाद में बिगड़ना। पहले तुम अपनी जान बचाकर फौरन वहां से भाग निकलो, क्योंकि तुम अपने बेटे को कोर्ट में हाजिर ना कर सके। इस जुर्म में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। गुरुजी, गुरुजी, पुलिस आ रही है। अरे पहले तो दरवाजा बंद कर। तुम लोग पीछे के रास्ते से निकलो। मेरे बेटे का क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। डैडी, डैडी मुझे बचा लो। नहीं, उसको कोई तकलीफ मत देना प्लीज। मैंने कोई तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम वहां से ना गए तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। और तुम्हारा और हमारे बीच जो चैलेंज था वो तुम्हारा और पुलिस के बीच हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। आपस की बाजी आपस में ही रहना चाहिए। जल्दी भागो, मेरे जीजाजी तुम पर बहुत भड़के हुए हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हेलो, हेलो, हेलो रवि, हेलो, हेलो रवि। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपन कट्टे पे जाकर छुप जाओ। रहा सवाल तुम्हारे बेटे का, वो जिधर भी होगा अपन उसकी तलाश करके तुम तक पहुंचा देगा। और अगर रास्ते में कोई भी आड़े आने की कोशिश करेगा, मर्डर्स, ऑल मर्डर्स, खूनम खून लालम लाल। खूनम खून लालम लाल। अरे तुम पर इतबार करके ही तो हमारा ये बेड़ा गर्क हुआ है। अरे तू तो अपुन का खसम बन गया है। अपुन इसको समझा रहा है कि यहाँ से भागो और ये अपुन से सवाल पे सवाल किया जा रहा है। भाग, भाग यहाँ से। चल लंगड़े। फिर लंगड़े। अरे चल भाग चले। आप चलिए, मैं भागता हूँ। ए साले जान, अपन की गुंडा बिरादरी की नाक कट गई रे। डूब मरने वाली बात है। इस कल के छोकरे ने अपन की अक्खा दुनिया को हिला डाला। साला अकेला अपन के साथ कबड्डी खेलता है। ए पथराने वाले हरामी साले, ये सब लफड़ा तेरी छोकरी की वजह से हुआ है। वो साली कॉलरा बनकर अपन की काली दुनिया में आई और सबको बीमार कर डाला। क्लब में नाचने की जगह वो साली अपन को अदालत में नचा रही है। अपन उसकी गर्दन पकड़कर उसे जान से मार देगा। नहीं छोड़ेगा उसे, नहीं छोड़ेगा। नहीं किंग कॉन्ग जी, मेरी बेटी को तकलीफ मत पहुंचाना। मैं उससे कहूंगा, वो अपना बयान बदल देगी, हमारे हक में गवाही भी देगी। चाहे ये लोग मेरी जान भी ले लें, फिर भी मैं इन लोगों के लिए अदालत में झूठा बयान नहीं दूंगी। झूठा बयान नहीं देगी? जान भी चली जाए तो भी झूठा बयान नहीं देगी। और अगर इज्जत चली गई तो? नहीं, नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए। छोड़ दीजिए। अरे कमीने।
छोड़ो छोड़ो। अरे लड़की भागी, चलो पकड़ो उसे, चलो पकड़ो। मैं रघु ये बयान खुद अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव या धमकी के दे रहा हूँ। मेरी पत्नी कमला की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। उसका कत्ल मेरी ही वजह से हुआ था। सुमित्रा बेटी, सुमित्रा, अरुणी बात हो गई। तुम ऊपर आओ, जल्दी ऊपर आओ। कहर हो गया बेटी का, सब हो गया। हे भगवान, जल्दी आओ बेटी, जल्दी करो। क्या हुआ चाची, क्या हुआ? चल करने को, जल्दी करो। माँ, अदालत में मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि मोहन को फांसी होने वाली है। ये सब मेरी झूठी गवाही की वजह से ही हुआ है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। इससे पहले कि मोहन को फांसी हो जाए, मैं खुद आत्महत्या कर रही हूं। ये आत्महत्या नहीं है दीदी, ये हत्या है। कानून की जीत हो रही थी, इसलिए उन जलील लोगों ने सपना को जान से मार डाला और इस कत्ल को भी खुदकुशी का केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित्रा, सुमित्रा, सुमित्रा! क्या हुआ मेरी बेटी को? मेरी सपना को क्या हुआ? मेरी सपना को क्या हुआ? मैंने अपनी बेटी को मार डाला। मैं तेरा कातिल हूँ बेटी। मैंने बेटी को मार डाला। तकदीर ने मेरे साथ कैसा इंसाफ किया। जब मैं जिंदगी भर एक बुरा आदमी था तो मेरी बेटी मेरे साथ थी, लेकिन जब एक अच्छा इंसान बनने का मन में ख्याल आया तो मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई। बहुत दूर चली गई मेरी बेटी मुझसे, बहुत दूर। सुमित्रा, जिन हाथों ने तेरी मांग में सिंदूर भरा था, आज अपने हाथों को जोड़कर तुझे प्रणाम करता हूँ। आज उन्हीं हाथों को जोड़कर तुझसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दे सुमित्रा। सुमित्रा, देखा, तेरी शराफत, तेरी ईमानदारी और वफादारी ने तुझे क्या तोहफा दिया है। तू अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर डोली में विदा करना चाहती थी। ये तो विदा हो गई, मगर डोली में नहीं, अर्थी में विदा हो गई। रवि, तुमने मुझसे छोटे होते हुए भी जिंदगी की सच्चाई को मुझसे ज्यादा समझ लिया। जिस कानून को मैंने अपना मजहब समझा, अपनी जिंदगी का मकसद समझा, उसी कानून ने मेरी बच्ची की जान की कुर्बानी ले ली। मैंने अपने पति को छोड़ दिया, जज के ओहदे से मैंने इस्तीफा दे दिया और आज
आज उसी कानून की वजह से मैंने अपनी जवान बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खोकर मैं बिना औलाद के बनकर रह गई। लेकिन रवि, देर से ही सही, आज मैं समझ गई। इंसाफ और कानून चंद लोगों के हाथों में गेंद बनकर उछल रहे हैं, और जब तक ये गेंद राजनीति के जालिमों की कैद से आजाद नहीं होते, तब तक किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, किसी के साथ न्याय नहीं हो सकता। आज तेरा भाई तुझसे वादा करता है दीदी कि समाज के गंदे लोगों के हाथ तोड़कर इंसाफ को वापस आजाद करा के लाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे गलत कदम क्यों न उठाना पड़े। वाह, बड़ा तीर मार लिया। अरे उस जानकर सपना को कत्ल करने में मेरा क्या फायदा हुआ? अरे पहले मेरे बेटे रघु को उस हरामखोर रवि की कैद से छुड़ा कर लाओ। अरे बाबा, आप क्या हाथ छोड़ा के लाएगा? किसको मालूम है आपका बेटा जिंदा भी है या मर के सो छोड़ा गया? अबे उल्लंघने, मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। रघु बेटे, तू ठीक तो है ना? उस रवि के बच्चे ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? अरे कुछ नहीं, पहले की तरह सड़ा हुआ है। अरे उसने मेरा बयान रिकॉर्ड करवा लिया जबरदस्ती कि मैंने कमला का खून किया है। किंग कॉन्ग जी, इस टेप रिकॉर्डर में मेरी आवाज भरी हुई है कि मैंने अपनी पत्नी का खून किया है। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? आग लगा दे इस कैसेट को। यहाँ पर अपुन का हुकूमत चलता है। अपुन का परमिशन के बगैर यहाँ पर हवा भी नहीं घुस सकता। तो तू इधर आए क्या? हाँ, जिन्हें तूने सहारा दिया है उन्हें कब्रिस्तान पहुंचाने आया हूं। कोई भी नहीं।
अब मेरे पास वजह भी है और वारंट भी। क्योंकि इन मुल्जिमान के जुर्म साबित हो चुके हैं, इसलिए अदालत रघु को उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। राजशेखर और किंग कांग को सजाए मौत, सेवक राम और मदन लाल को 3-3 साल की सजाए कैद। माँ, सिर्फ 3 साल? अच्छा है, मतलब ठीक अगले इलेक्शन तक मैं बाहर आ जाऊंगा। और अदालत मोहन को चंपा के कत्ल में निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। अरे मुन्ना, आज ऐसा बाजा बजा के बाजाओं का भी बाजा बज जाए। अरे ये कोई बाजा है, बजाना। मैं आ गई हूं केपी साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूं। मुझे यहां मेरी मजबूरी लाई है। पति पत्नी के लिए भगवान होता है, और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बोलो, उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारूं? कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये? तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं गया था, अपने दर्द, अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में हुई इस गलती की माफी मांगने के लिए गया था जो तुम्हारे जुदाई, तुम्हारे सोग में चोट खाए मेरे दिल के हाथों हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मेरे मन में कोई खोट, कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा।
प्योर घी, प्योर फ्लावर्स, प्योर मैन। दीपक बाबू, जेल की रिहाई बहुत बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा कीजिए। मुझे मालूम था कि आप ज्यादा दिन जेल में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसकी धर्म पत्नी इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, उसके लिए क्या जेल, क्या पुलिस, क्या कानून। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपकी धर्म पत्नी पूजा देवी ने अपना सब कुछ अर्पण सर्पण करके आखिर आपको जेल से रिहा करवा लिया। हरामजादे! अरे मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहे हो? पकड़नी है तो केपी साहब की पकड़ो, जिनके बेडरूम के अंदर आज तक आपकी धर्म पत्नी पूजा देवी की तस्वीर है और वो हर रोज उसकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। जाओ बालक जाओ। रामा रामा। बेटे, राज को आंच नहीं, तेरी सच्चाई आखिर अपना रंग दे ही आज। नहीं बाबूजी, मैं अपनी सच्चाई के बूते रिहा नहीं हुआ। मेरी रिहाई कराने के लिए आपकी बहू ने कीमत चुकाई है। तेरी आंखों में आंसू मेरी रिहाई के हैं या केपी से ना मिल पाने के दुख के? दुख के ही होंगे, क्योंकि तू कृष्ण प्रसाद से प्यार करती है। नहीं दीपक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। पहले मैं भी इस बात को झूठ समझता था, लेकिन जब उसके कमरे में मैंने तेरी तस्वीर देखी तो मैं समझ गया कि आखिर इतनी आसानी से मैं कैसे जेल से छूटा। भरी पार्टी में उसका तेरा मुंह चूमना, मेरी गैर हाजिरी में माफी मांगने के बहाने तुमसे मिलने आना, मेरे विरोध करने पर मुझे जेल भिजवाना, ये तुझसे कृष्ण प्रसाद का प्यार नहीं तो और क्या है? मेरे जेल जाने के बाद तू उससे रोज मिलती जुलती रही, और जब उसका दिल भर गया तो मुझे रिहा करवा के तेरी नजरों में देवता बन गया। नहीं दीपक, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मेरे जेल जाने के बाद तू उससे मिलने क्यों गई? तुम्हें जेल से छुड़वाने के लिए। मुझे छुड़वाने के लिए बाबूजी भी थे। हाँ, लेकिन उनकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी कृष्ण प्रसाद तुम्हें छुड़वाने को तैयार नहीं था। तो फिर तुम्हारे कहने से वो कैसे मान गया? ऐसी कौन सी वजह थी कि तुमसे मिलकर उसने मुझ पर लगाए हुए लाखों रुपए का गबन का इल्जाम वापस ले लिया? इसलिए क्योंकि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। कृष्ण प्रसाद मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन तुमने तो कुछ बाकी ही नहीं रखा। अगर तुम अपने पति से ज्यादा प्रेमी को ज्यादा अजीज मानती हो तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जाओ, कृष्ण प्रसाद से शादी कर लो। दीपक, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। जिस बात को तुमने सर उठाकर कह दिया, वो बात मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। दीपक, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरा विश्वास करो। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो दीपक, मेरा विश्वास करो। अब तुम मुझे समझाने की कोशिश मत कर। दीपक बजाज किसी दूसरे का करमाया हुआ कंबल नहीं ओढ़ता। औरत तो वो है जो अपने पति के विश्वास को जिंदा रखने के लिए मर जाए, पति की गैर हाजिरी में
किसी प्रेमी का कॉल पूरा करने वाली औरत पत्नी नहीं, कुल्टा होती है। और कोई मर्द किसी कुल्टा के मांग में अपने नाम का सिंदूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीपक, तुम बच जाओगे। इससे पहले कि मैं अपने आप पे से बाहर हो जाऊं, दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। गेट आउट। दीपक, औरत उस वक्त तक सीता सावित्री होती है जब तक उसका पति राम और सत्यवान होता है। जिस दिन ये मर्यादा टूटती है ना, औरत एक ऐसा उलझा हुआ सवाल बन जाती है जिसे कोई मर्द सुलझा नहीं सकता। पूजा, मुझे तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानना चाहता हूं कि वो क्या वजह थी जो तुमने कृष्णा को भुला दिया। मैंने इसलिए भुला दिया क्योंकि मेरी शादी दीपक से हो गई थी। हाँ, लेकिन तुमने दीपक से शादी की क्यों? प्यार तो तुम कृष्णा से करती थी। हाँ, लेकिन उस प्यार की वजह से कई जिंदगियां खराब हो रही थी। मान सम्मान समाज सबकी कसूरवार हो गई थी मैं। कृष्णा के इंतजार में मैं इतना जली कि अगर पत्थर भी मेरी जगह होता वो भी राख बन जाता। लेकिन मैं राख नहीं हुई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन आएगा। 5 साल हो गए, ना वो आया ना उसकी कोई खबर। फिर मेरे माँ बाप मेरी शादी को लेकर परेशान हो गए। एक दिन कृष्णा का खत आ गया जिसमें लिखा था, मुझे भुला दो। तब मेरे इंतजार करने का बहाना भी खत्म हो गया। फिर लड़की तो होती ही है त्याग का जहर पीने के लिए। मुझे खुशी खुशी अपने माँ बाप के फैसले का जहर पीना पड़ा। तो क्या तुम्हें कृष्णा का दूसरा खत नहीं मिला? कौन सा दूसरा खत? कृष्णा ने मुझे कितने खत लिखे ये मैं नहीं जानती, लेकिन 5 साल में मुझे सिर्फ एक ही खत मिला। वो भी मेरे डैडी ने मुझे दिया था।